मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए। मुझे सच जानना है। आप जानती हैं कि मैं और नेताजी दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन ये एक सच हमारे बीच में दीवार बन के खड़ा है। ये दीवार तोड़ने में मेरी हेल्प कर दीजिए। मम्मी जी, मेरी छोड़ के ऋषि की सोचिए। क्या वो डिजर्व नहीं करता एक पूरी कंप्लीट फैमिली? क्या आप नहीं चाहती उसको हर हिस्से का प्यार मिले, हर हिस्से की खुशी मिले? दादा दादी, चाचू, मासी, बुआ, नानी, मैं और तीर दोनों, हम दोनों का प्यार। क्योंकि अगर ये परिवार दो हिस्सों में बट गया ना, उसका दिल भी दो हिस्सों में बट जाएगा। प्लीज उसका दिल मत टूटने दीजिए दो हिस्सों में, प्लीज। अखिल भैया, आप दोनों किससे डर रहे हैं? देविका से, जिसको हम पहले भी कई बार हरा चुके हैं, एक बार फिर हरा देंगे। क्योंकि मम्मी जी वो गलत है और बुराई की कभी जीत नहीं होती। जीत हमेशा सच की होती है और हम हैं सच्चे, हम हैं सही, तो जीत भी हमारी होगी। हम जानते हैं जब तक देविका इस घर में है तब तक कोई खुश नहीं रह सकता। इस घर में खुशियां नहीं आएंगी, ना आप लोगों के लिए, ना नेताजी के लिए, ना मेरे लिए, ना हम में से किसी के लिए भी। आप चाहते हैं ना हम खुश रहे? सच बता दीजिए ना प्लीज। अगर मैं जेल गई ना तो पापा जी को भी साथ लेकर जाऊंगी, और फिर ये जो मित्तल परिवार है ना, उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में। अखिल भैया, आप पहले भी बताना चाहते थे ना मुझे, आप बता दीजिए प्लीज। अखिल भैया प्लीज। भाभी, अगर अखिल तूने ये सच सुमन को गलती से भी बताया है ना, तो मैं तुझे, इस परिवार को, इस घर को, इस शहर को, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के चले जाऊंगा। सुमन! सुमन! अखिल भैया, सुमन! ले चल मुझे भी। सुमन! क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? आसमान से थोड़ा ना गिर के आऊंगी। इधर ही हूँ आपके सामने, अभी बोलिए और आराम से बोलिए, सुनाई देता है मुझे। पर दिखाई नहीं देता, इसीलिए तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए बुलाया है। वहाँ निकलो। सेम ओल्ड बोरिंग, बोलेंगी पकाएंगी, कुछ नया है नहीं बोलने के लिए, इसलिए टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय का टाइम तुम्हारा है। मैंने कहा था ना, रात होने से पहले तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। There you go. Get out. आपको सच्ची में 5 बादाम खाने चाहिए रोज सुबह। आपकी याददाश्त सच्ची में कमजोर हो रही है टाइम के साथ। अभी लॉयर ने सुना ना क्या बोला, कि मैं यहाँ तब तक रह सकती हूँ जब तक मेरी मर्जी है, क्योंकि ये मेरे पति का घर है। Of course, sorry. जिस घर में तुम्हारे पति का हक है, उस घर में तो तुम्हारा रहना बनता है। पर इस घर में तुम्हारे पति का हक नहीं है। ये मेरा घर है और मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रही हूँ। वो क्या है ना, मेरे प्यारे ससुर जी ने इस घर को मेरे नाम कर दिया है। ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पे है, इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। So get out. हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? सब कुछ तो इसके नाम कर ही दिया था आपने। एक ही घर ही तो बचा था हमारे पास, वो भी इसके नाम कर दिया आपने। देविका, मेरा सारा साम्राज्य तो तुमने अपने नाम कर लिया। कम से कम ये घर तो छोड़ो। विनती करता, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, रेलगाड़ियों में नमकीन बेच कर मेरा पसीना बहा कर पैसा जमा करके ये कोठी बनाया है। अगर इसे भी छीन लोगी तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ूंगा? तीर्थ के लिए, अखिल के लिए, पूर्वी के लिए। गुरु मेरा बड़ा बेटा तुम्हारा पति है, मानता हूँ। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पापा के पास पैसा है, उसकी चिंता नहीं है।
लेकिन इन बच्चों ने क्या गलती की है? अरे ठीक है ठीक है, मुनाफे से भिखारियों के लिए कुछ छोड़ना अच्छी बात होती है, इसीलिए भीख समझकर छोड़ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पापा आपने क्या कर दिया? एक सेकेंड अखिल भैया, एक बार चेक तो कर ले देविका भाभी सच बोल भी रही हैं कि नहीं। जो चेक करना है कर लो। आज ही इस घर का चेक मेरे नाम पे कट चुका है। मजाक कर रही हैं क्या आप? आपने आज ही पापा जी से ये घर अपने नाम करवा लिया? एग्जैक्टली। आज ही पापा जी ने इस घर को मेरे नाम कर दिया है। इनफैक्ट रजिस्ट्री भी हो गई है। दिखाई देता है, पढ़ना लिखना तो आता है ना? लो पढ़ो और देख लो। नहीं देखना? फाइन, गेट आउट, निकलो। अगर सुमन इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। अगर मैं इस घर में नहीं रहूंगा तो मेरा ऋषि भी इस घर में नहीं रहेगा। भाभी, इस कचरा आंटी के साथ साथ आपका दिमाग भी कचरे में चला गया है क्या? आप वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि किसके साइड पे? 5 मिनट पहले कह रहे थे इसे घर से बाहर निकालो, और अभी कह रहे हैं अगर ये गई तो मैं भी जाऊंगा। अब कितनी कंफ्यूज्ड इंसान है। पहली बात, मैं आपके साइड कभी भी नहीं था। दूसरी बात, अगर मेरा ऋषि ये चाहता है कि वो अपने माँ बाप के साथ रहे तो वैसा ही होगा। उसकी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। आज तक मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है। एक बेटा होने का फर्ज निभाया, एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया, और आज एक पिता होने का फर्ज निभाऊंगा। क्या बात है रूमी, आज की नस्ली रूमी वाली बात दिन रात एक कर दिया आपने। क्या ट्विस्ट लाए आप कहानी में? नहीं देविका भाभी जी, और वैसा टेंशन मत लीजिए, इस घर से कोई कहीं नहीं जा रहा। जाएगा, ये इस घर से जाएगी। मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। जस्ट गेट आउट, निकलो यहाँ से। अरे चिल्लाओ मत यार। आपने सुना रफ्तार में हार। अगर इतनी जल्दबाजी में इतनी सारी चीजें कर लेंगी तो मैं क्या करूंगी? मुझे भी कुछ करने का मौका दीजिए ना। मतलब? और ऋषि तूने क्या एक्टिंग की है? मैं तो सोचा भी नहीं था। वो तो स्टार है, स्टार। रेवल दीदी, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। मुझे सच में समी और पापा को ही करना है। अरे ऋषि, तू चाची को जानता नहीं है क्या? जो चीज वो ठान लेती है ना, वो करके रहती है। और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो यही रहेंगी चाचू के साथ। और अब तो चाचू ने भी प्रॉमिस कर लिया है ना, अब मेरी मम्मा भी कुछ नहीं कर सकती। अब चाचू और चाची हैं वन। व्हाट अ फन! पर उन दोनों के झगड़े, उनकी कट्टी को बट्टी में बदलने के लिए हम हैं ना। आइए मिस्टर सिन्हा। अरे फिर आ गए? ये कोई म्यूनिसिपैलिटी का गार्डन है जो चले आए? निकलो यहाँ से। हाय हाय देविका भाभी, कितनी तीखी आवाज है आपकी। और लगता है आपको ना कुछ ज्यादा ही जल्दी अपनी हार की। हौले हौले सब हो जाएगा, बैंड भी बजेगा। रुक जाइए। अखिल भैया, आप जरा पापा जी की दवाई लेकर आएंगे। थैंक यू अखिल भैया। मिस्टर सिन्हा, ये देखिए, ये अल्जाइमर्स की दवाई है, ये उनके सर दर्द की, ये डिप्रेशन की, ये ढंग से सोने के लिए। केमिस्ट खोलने का इरादा है जो पूरा पिटारा खोल दिया। देविका भाभी, आपने दिखती अकलमंद है, लेकिन जीता जागता सबूत है कि हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है। भाभी जी, अब ये जो दवाइयाँ हैं, ये पापा जी टॉफी की तरह तो खाते नहीं है ना? बीमारी है तभी खाते होंगे। और ये अल्जाइमर्स की दवाई है, मतलब उनको अल्जाइमर्स है, मेंटली अनसाउंड है, मतलब उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और ऐसे में आपने उनसे पेपर साइन करवा लिए, वो भी प्रॉपर्टी के, वो भी जानते हुए कि उनको मेंटल कंडीशन है। ये तो कानूनी जुर्म है, क्रिमिनल ऑफेंस। क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कब कहा आपने कुछ किया?
आपने तो कुछ कहा, खुद कबूल किया। आज ही पापा जी ने इस घर को मेरे नाम किया है। इसकी रजिस्ट्री भी आज ही हुई है। आंखें हैं ना, पढ़ सकती हो ना? लो देखो, पढ़ लो। देविका भाभी, आपको पापा जी की दिमागी हालत पता है, आपने फिर भी उनसे पेपर साइन करवा लिए। आपकी ये बात अगर हम कोर्ट में बता दे देविका भाभी, तो कोर्ट तो आपको सीधा जेल की फ्री टिकट दे देगा, है ना मिस्टर सिन्हा? बिल्कुल। क्या है ना देविका भाभी, भूमि की पढ़ाई के साथ साथ मैं भी आधी लॉयर बनी गई हूँ। तब बताइए, ये आधी लॉयर भेजे आपको अपने परमानेंट बड़े ससुराल? एक्चुअली क्या है, मैं जानती हूँ आपको कि आप जिस भी ससुराल में जाएंगी, ना ही खुद खुश रहेंगी ना किसी को खुश रहने देंगी उधर। तो एक काम करते हैं, सिंपल सी चीज, आप ये पेपर्स मुझे दे दीजिए, मैं मिस्टर सिन्हा को दे देती हूँ, वो आराम से ध्यान से महफूज रखेंगे इस चीज को और फिर सही टाइम पे कोर्ट में दिखा देंगे। अब बताइए, निकालना है मुझे घर से? लाइए। थैंक यू मिस्टर सिन्हा। मोस्ट वेलकम। अब कोई भी मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। क्योंकि अब इस घर से मैं तभी जाऊंगी जब मेरी मर्जी होगी, और मेरी मर्जी तब होगी जब मुझे सच पता चलेगा। ये पता चलेगा कि आपके सिवा और किसको बचा रही हैं। कौन है जिसने मेरे भाई को मारा? और वो मैं पता करके रहूंगी। एक दिन में। अखिल, सुमन, दिल छोटा मत कर बेटा। मैं जानती हूँ ना लड्डू को, वो बोलेगा नहीं कुछ, लेकिन वो बहुत खुश है। जानती है क्यों? क्योंकि तू लौट आई। उसकी सुमन, उसका प्यार, उसकी पत्नी, और सिर्फ तीर्थी नहीं बेटा, हम सब बहुत खुश हैं। तू तो मेरे घर की गृह लक्ष्मी है बेटा। जानती है गृह लक्ष्मी किसे कहते हैं? वो जिसके घर में कदम रखते ही सुख समृद्धि आती है, खुशियां आती है, और वो तू है बेटा। और अलक्ष्मी वो होती है जिसके घर में कदम पड़ते ही सुख चैन चला जाता है। लाख कोशिशें करो लेकिन वो घर से जाने का नाम ही नहीं लेती। जिसका साया घर पर पड़े तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मुझे पता है मेरे घर की अलक्ष्मी कौन है। ये है मेरे घर की अलक्ष्मी। ये देविका है मेरे घर की अलक्ष्मी। सासू माँ, ये क्या कह रही हैं आप? वही जो मुझे सालों पहले कह लेना चाहिए था, लेकिन कह नहीं पाई, इसीलिए आज खुल के कह रही हूं। तू है मेरे घर की अलक्ष्मी। अच्छी बहू वो होती है जो घर को आबाद करती है, और एक बुरी बहू वो होती है जो घर को, घर की खुशियों को बर्बाद कर देती है। आपकी ये हिम्मत, मेरे टुकड़ों पे पलने वाली मुझे अलक्ष्मी कह रही हैं? आपको तो मैं नहीं नहीं देविका भाभी, क्या कर रही हैं आप? सासू माँ पे वार?
उनसे बदतमीजी, उनको मारने की कोशिश। मुझे लगा पढ़ी लिखी हैं, आपको नहीं पता? वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत अपने सास ससुर के साथ अगर आप बदतमीजी करेंगी तो आप सीधा जेल में जाएंगी। और जेल में क्या होता है वो तो आपको अच्छे से पता होगा, अभी अभी तो गई हैं। बचाओ! अब नहीं चलेगी तेरी तानाशाही देविका, नहीं चलेगी तेरी मनमानी, बहुत कर ली तूने। अब मुझे तुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुझे ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तेरी हर बात का मुंह तोड़ जवाब देगी सुमन। अब तू डरना शुरू कर देविका। माँ आप संभालिए अपने आप को। डरना किसको चाहिए ये तो मैं तुझे समझा ही दूंगी बुढ़िया। सुमन के आने से पर निकल आए हैं ना तेरे। अब तेरे साथ मैं जो करूंगी तुझे सुमन तो क्या भगवान भी नहीं बचा पाएगा। पूरा परिवार पता नहीं क्यों हम साथ साथ हैं वाली वाइब्स देने लगता है। सबका डर गायब हो जाता है, पता नहीं कहां से हिम्मत आ जाती है। इस बार कचरा आंटी घर में ऐसी घुसी है कि उसे निकालना मुश्किल होगा। तुम्हारा जिंदा रहना ना वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या कहा था तुमने? सुमन को घर से बाहर निकलवा दोगी? निकलवाया बाहर उसको? नहीं ना। तुम्हारे जैसा दुश्मन हो ना उनका हारना इम्पॉसिबल है। तुमने क्या किया? ईद को किस कर दी सबके सामने? तुम्हारे होने या ना होने से कोई फायदा नहीं। एटलीस्ट तुम्हें मार के ना मैं खुद प्लान बनाऊंगा। दूर रहो मुझसे। आज तक मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है। एक बेटा होने का फर्ज निभाया है, एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया है। राज एक पिता होने का फर्ज निभाऊंगा। नेताजी किसी को परिवार से ही बचा रहे, लेकिन कौन हो सकता है? जानती है गृहलक्ष्मी किसे कहते हैं? वो जिसके घर में कदम रखते ही सुख समृद्धि आती है, और वो तू है बेटा। और अलक्ष्मी वो होती है जिसके घर में कदम पड़ते ही सुख चैन चला जाता है। ये है मेरे घर की अलक्ष्मी। मम्मी जी ने इतना कुछ कह दिया देविका को, उसके सामने उसी के खिलाफ। ऐसा क्या कर दिया देविका ने 5 सालों में कि मम्मी जी इतना गुस्सा हो गए उससे? ये क्या कर दिया आपने? सब कुछ तो इसके नाम कर ही दिया था आपने। एक ये घर ही तो बचा था हमारे पास, वो भी इसके नाम कर दिया आपने। जिस चंद्रकांत मित्तल के लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट था, जिसके लिए उसका मित्तल नमकीन सब कुछ था, थैलियों में नमकीन बेचा था उसको बनाने के लिए, और अपना मित्तल नमकीन उन्होंने देविका नमकीन बना दिया। अपना बिजनेस, अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया, और यहाँ तक कि घर भी उसके नाम करने जा रहे थे। इस बात से डर रहे, ऐसी क्या बात है देविका जो जानती है, जिसके दम पे पूरे परिवार के सर पे बैठी हुई है ये? क्या राज क्या है? मैं कोई तो कनेक्शन मिस कर रही हूँ, लेकिन क्या क्या हो सकता है? मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात, ये राज मेरे ऋषि की मौत से जुड़ा है, लेकिन क्या हो सकता है? सुई इतनी परेशान क्यों लग रही है? और ये बैग क्यों पैक कर रही है? पापा ने तो प्रॉमिस किया था आप मुझसे दूर कहीं नहीं जाओगी। पापा ने प्रॉमिस तोड़ा क्या? तू जा रही है क्या? नहीं छोटा पैकेट। छोटे पैकेट, तुम्हारी सुमी कहीं नहीं जा रही है। वो हमारे साथ इसी घर में रहेगी।
पता है क्यों? क्योंकि ऋषि को चाहिए उसकी सुमी और हमें चाहिए हमारे ऋषि की खुशी। थैंक यू पापा। आई मीन लड्डू पापा, आपने मेरी बात मानी ना? ऋषि, सिर्फ आपको मेरी जरूरत नहीं है, इस घर को भी मेरी जरूरत है। और इस घर में रह रहे आपके लड्डू पापा को तो मेरी एक्स्ट्रा जरूरत है। अब सुमी और लड्डू पापा एक साथ रहेंगे।